मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित किया था और कहा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में होती वोट चोरी से इस देश के मतदाताओं के, इस देश के लोगों के हक को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, सबके लिए अब युवाओं को सामने आना होगा। मैं किसी अदालत नहीं जाऊंगा, मैं किसी संस्था के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी सरकार के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सब गुलाम हो चुके हैं आरएसएस के, नरेंद्र मोदी के, भाजपा के। ये बिके हुए लोग इंसाफ नहीं देंगे। तो राहुल गांधी ने उनसे आह्वान किया था कि मैं आपको संबोधित कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं, आपको सच बता रहा हूं। अब इस सच को पहचान लीजिए, नहीं तो आपका भविष्य खतरे में पड़ेगा। उसके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं और नतीजा आपको देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, जहां युवाओं ने पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा दे दिया है। पेपर छोड़ गद्दी, पेपर चोर गद्दी छोड़। क्योंकि भर्ती परीक्षाओं के पेपर, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, और जो लीक हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, वो भाजपा नेताओं के स्कूलों से, इंस्टीट्यूट से हो रहे हैं। इसी तरह बिहार में हुआ था, इसी तरीके से राजस्थान में हुआ था, इसी तरह गुजरात में हुआ था, और इसी तरह देश के तमाम हिस्सों में हुआ। जहां भाजपा सत्ता में है वहां पेपर लीक होते हैं। मध्य प्रदेश तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मौजूद है, जहां व्यापकम घोटाला किसी से छिपा नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी उन्हें न्याय नहीं दिया, किसी ने उन पीड़ित युवाओं को न्याय नहीं दिया। उनमें हजारों युवाओं ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, मौत के मुंह में चले गए। नीट का पेपर हो या दूसरी परीक्षाओं के पेपर, सब लीक होते। जब यह हालत हो तो निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य फंसेगा। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी अकेली नहीं है, वोट चोरी और बेरोजगारी कनेक्टेड है। और ये कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि जब वोट का डर खत्म हो जाता है तब सरकारें चोरी करती हैं, बेरोजगारी पनपाती हैं और दूसरे काम करती। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, संकल्प पत्र में, कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 11 साल हो गए, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। टोटल नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े देखें तो टोटल नौकरियां 11 लाख दी गई, जिनमें लाखों नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। असली नौकरी जो है उसमें वो करीब 9 लाख, यानी 11 साल में आपने यह दिया है। उनकी राज्य सरकारों में यही हालत है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, हर जगह यह हालत। पद खत्म किए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा जा रहा है।
अब आप सोचिए, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है और उसके अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, उत्सव मनाया जाता है। जी हां, ये उत्सव ही मनाते हैं। बहरहाल इनके उत्सवों में अब युवाओं ने पलीता लगाना शुरू कर दिया। तो उत्तराखंड में युवा निकल पड़े और उन्होंने बता दिया कि हम ताकत है। तब इसी तरीके से लद्दाख में, जिस लद्दाख से नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था 11 साल पहले कि हम इसको 6 शेड्यूल में लेके आएंगे और हम लद्दाख को एक बेहतरीन राज्य बना के खड़ा करेंगे और ऐसा राज्य बनाएंगे जिसमें उसके अधिकार उसी को संरक्षित होंगे। और जब अनुच्छेद 370 के कुछ उपबंध खत्म किए गए तो उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को दूसरी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी राज्य से घटा करके केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, अपनी मुट्ठी में समेट लिया गया। राज्यपाल के, उपराज्यपालों के अधिकार इतने ज्यादा कर दिए कि वो जैसे चाहें वैसे उसे अपनी बपौती मान के चलाएं। वहां जो चुने हुए प्रतिनिधि हों उनका कोई मायने ना रहे। जब यह हुआ तब जम्मू कश्मीर परेशान है। लगातार 2019 से वहां के लोग रो रहे हैं, बर्बादी हो रही है। अभी वहां जब सेब के उत्पादन हुआ तो वहां की सारी सड़कों पे कथित विकास के नाम पे जो खोदा गया उससे पूरी सड़कें बंद हो गई। निश्चित रूप से फल कुछ ही दिन रहता है और वो ट्रकों में लदा लदा सड़ गया और ऐसे तमाम सारे बागवानों अरबों रुपए के फल सड़ गए, अरबों रुपए। सोचिए कितनी बड़ी बर्बादी की। इसके पहले जिस तरीके से किया, टूरिज्म सेक्टर को बर्बाद किया गया और साजिश रची गई पहलगाम की। उसके पहले साजिश रची गई थी पुलवामा की। उसके पहले उरी की साजिश रची गई थी। तमाम जम्मू की और जाने कहां कहां की साजिशें रची गई। बहरहाल इन साजिशों में उसे बर्बाद किया जा रहा है। उधर लेह लद्दाख जो अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक अलग तरह से राज्य, और उसको भी जम्मू कश्मीर संरक्षित रखता था, उसमें बहुत बड़ी भूमि चीन को कब्जा करवा दी और जो बची है उसमें अडानी अंबानी को कब्जा कराने का काम किया जा रहा है। जब वह किया जा रहा हो तो वहां के युवा उस हक के लिए लड़ने निकल पड़ते हैं। सोनम वांगचुक जो वहां के सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षक हैं, अध्येता हैं, वो निकल पड़ते हैं और अनशन पर बैठ जाते हैं। वो 15 दिन अनशन करते हैं। तब परेशान हो जाते हैं वहां के युवा की 15 दिन से वो व्यक्ति मरने को पहुंच रहा है। तमाम सारे लोग अनशन के कारण अपने शरीर की ताकत खो गए और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। ऐसी स्थिति वहां हिंदू और बौद्ध और मुस्लिम तीनों मिलकर एक साथ खड़े हो और सब ने जाकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, उनकी सरकार का विरोध किया और प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया, जैसा नेपाल में हुआ था या कहीं और हुआ था। और उन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से उसका भारतीय जनता पार्टी के झंडे को पैरों तले रौंद दिया और उनके दफ्तर में आग लगा दी। जी हां, उनके दफ्तर में आग लगा दी और संदेश दिया कि जनजैद अब जवाब देगा। अब वो जवाब दे रहा है इस बात का कि हमारे हक मारने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है, अख्तियार नहीं है। घबराया हुआ है भाजपा, घबराई हुई है मोदी सरकार। और ऐसी स्थिति, उल जलूल की बातें करते हैं, हरकतें करते हैं, झूठ बोलते हैं। तब गुजरात में गांधीनगर में 400 लोग जो दलित समुदाय से थे,
पिछड़े समुदाय से थे, गरीब समुदाय से थे या अल्पसंख्यक समुदाय से। उन 400 लोगों की बस्ती जिस पर कोर्ट का स्टे भी था, बावजूद इसके उसे वो ढहा देते हैं, तोड़ देते हैं। और जब उसे तोड़ देते हैं तो सवाल आता है कि आखिर आप इसे क्यों तोड़ रहे हो? तो आता है कि इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि अडानी अंबानी को मुफ्त में जमीनें देनी है, 1 रुपए पे जमीनें देनी है, कौड़ियों के भाव पे दे देनी है, हजारों एकड़ दे देनी है, लेकिन गरीबों को चंद टुकड़े पर भी आपको आपत्ति है, उनको आप उजाड़ रहे हैं। और जब उजाड़ते हैं तो उस उजाड़ते हुए दृश्य को देखने वाला है, देख लीजिए। जब यह स्थिति होती है, निश्चित रूप से लोगों का दर्द समझ में आता है। रो रहे हैं लोग, उन्हें मुफ्त में, इन्हें कुछ छोटा सा टुकड़ा नहीं, एक कोना नहीं। वही स्थिति है जब पांडवों ने बोला कौरवों से, चलिए कोई नहीं, आप पूरा राज्य रखिए, हमें 5 भाई हैं, एक एक गांव के हिसाब से सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, हम सुकून से रह लेंगे, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्होंने 5 गांव देने से मना कर दिया। अंत में महाभारत हुई और फिर पूरे कौरव मिट गए और पांडवों का शासन स्थापित हुआ। यही राहुल गांधी बार बार स्पष्ट कर रहे हैं और इसके लिए बता रहे हैं कि ऐसा मत करिए कि आपको उस तरीके से समेट दिया जाए। जी हां, क्योंकि इसके उदाहरण देखने को मिल रहे हैं आपको, जैसे उत्तराखंड का बताया, ये आप देखिए, ये स्थितियां हैं। और इन स्थितियों को इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। ये आप देखिए लद्दाख में, ये बीजेपी का दफ्तर है, आग लगा दी गई। और ये एक जगह नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है, आपने देखा जिस तरीके से। और इसका असर फिलीपींस में भी देख लिए, फिलीपींस में भी हो रहा है। मैं आपको दिखा दूं, इटली में हो रहा है। इटली में जब वहां की सरकार ने जिस ढंग से किया, वहां के लोग निकल आए इटली में, और उन्होंने इटली में वह दिखा दिया कि देखिए कैसे, ये आप देख लीजिए इटली में। तो जहां जहां अन्याय होगा वहां यही होता है। और जब ये होता है तो निश्चित रूप से आता है कि क्या है, तो यही राहुल गांधी चेता रहे। राहुल गांधी ने 18 सितंबर को चुनाव आयोग को भी चेताया था और कहा था समझ लीजिए, आज वो डरा हुआ चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद ईसीआई ने अपना नियम बदल दिया है और वोटर लिस्ट में नाम हटाने के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी अब उस दिशा में बढ़ चले जो राहुल गांधी कह रहे हैं। यानी राहुल गांधी का कितना डर है वह दिखाई देता है। तब एक और डर दिखाऊं, एक डर यह है कि बिहार में प्रशांत किशोर करके जनसुराज पार्टी बना के और नरेंद्र मोदी का एजेंट है, वो जाकर के वहां कहता है चोर चमारी। अब आप सोचिए, टीवी इंटरव्यू में वो कहता है चोर चमारी। डॉक्यूमेंट साथ बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो इंतजार करिए। 100 करोड़ से हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा एक नेता है भाजपा का, जन्म लोगे तो हमको जेल नहीं भिजवा सकते हो। हम लोग कोई चोरी चमारी करने वाले लोग हैं। अब आप समझिए, जब वो एक कहता है भाई चोरी कह सकते थे, लेकिन चमारी शब्द कहने का क्या मतलब है? यह मनुवाद है और इसी मनुवाद के खिलाफ राहुल गांधी खड़े होते हैं। कभी आपने किसी को सुना है गलती से भी कहे
बलात्कार या बवनई, या बोले ठगी ठकुरई, या बोले बेईमानी बनियई, या बोले दोगलई भूमिहरई, या बोले कुछ और। तो इस तरह के जब शब्द बोले, क्या किसी को आपने सुना है? नहीं। तो जब नहीं सुना है तो आप चोरी चमरई कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। यही वजह है कि राहुल गांधी जब कांग्रेस पार्टी की एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग जो 85 साल बाद बिहार में हो रही है, पटना में हो रही है, और सदाकत आश्रम में हो रही, उस देश की आजादी के उस चश्मदीद, उसकी मीनार, वहां पर सदाकत आश्रम में हो रही है, उस पवित्र सदाकत आश्रम में, तब राहुल गांधी अति पिछड़ा समाज के को लेकर के भी एक कार्यक्रम रखते हैं, और उसमें उनके साथ तेजस्वी यादव भी होते हैं और साहनी भी होते हैं, CPI और उसके नेता भी होते हैं। वहां पर राहुल गांधी अति पिछड़ा को लेकर 10 संकल्प प्रस्तुत करते हैं, और जो 10 संकल्प प्रस्तुत करते हैं उसमें जैसे SC ST एक्ट है, अत्याचार निवारण अधिनियम कांग्रेस के समय में बना था, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, बाद में उसे कुछ चेंज कर दिया गया। तो उस समय यह अत्याचार रोकने के लिए था। उसी तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार आई है तो हम अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम राज्य में पारित करेंगे। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर पंचायतों में जो राज्य के अधीन होती हैं, उनमें 30% जो है आरक्षण करेंगे, और आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानसभा में पास करके और केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजेंगे, जैसा कि तमिलनाडु में है, और वह भी कांग्रेस ने किया था। नियुक्तियों को चयन प्रक्रिया में नॉन फंड सुटेबल जो NFS लिख दिया जाता है कि कोई सुटेबल नहीं मिला, जैसी अवधारणा को जो घोषित सोच है उसे खत्म करेंगे। अति पिछड़ा वर्ग की सूची, अल्प, इसमें सारे लोग जो हैं उनको किस तरह से समन्वित किया जाए, अति पिछड़ा समाज के लिए क्या क्या किया जाए, पूरा उन्होंने विजन प्रस्तुत कर दिया, और उन्होंने कहा हम ऐसे करेंगे। अब आप सोचिए, उसके अलावा CWC की मीटिंग में जिन 28 प्रस्ताव को रखा गया है, वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, स्थानीय और खासकर बिहार के मुद्दों को एड्रेस करते हुए वो खड़े। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने वो विजन प्रस्तुत कर दिया है, वह पिक्चर बना दी है, कैनवास बना दिया है कि अब बिहार में भले ही कांग्रेस पार्टी के कितने सीटें हैं कितनी नहीं है, लेकिन उसने सबसे बड़ी तस्वीर खींच दी, और इतनी बड़ी तस्वीर खींच दी है कि अब नरेंद्र मोदी भाजपा सबकी हालत बिगड़ी है। तभी चुनाव आयोग तुरंत आधार से जोड़ने की बात कर रहा है, उसी आधार से जिस आधार को चुनाव में वो पहचान पत्र के रूप में भी लेने को तैयार नहीं था। अब आप सोचिए, यह दोगला चेहरा है उसका, तो अब मानना पड़ रहा है झुक गया। राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा था, अब खुद एफिडेविट दे, तो उस स्थिति में लाके राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया। कहा था राहुल गांधी, वोट चोरी नहीं होने दूंगा, जो हो चुका। हमें पता है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जो है पूर्व सांसद और पूर्व IAS ऑफिसर ब्रजेंद्र सिंह उचाना कला सीट से 32 वोटों से हारे थे, क्योंकि वहां जो बाकी आए थे डाक वोट, उन वोटों को पोस्टल बैलेट, उनमें से 250 को निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया था। वो इसको लेके हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है और तलब कर लिया है निर्वाचन अधिकारी, और कहा है जवाब दो आके। अब घबराहट आ रही है, चोरी जगह जगह पकड़ी जा रही है,
और अफसरों को राहुल गांधी ने चेता दिया है कि अब ये युवा जवाब देंगे। तो बिजेंद्र सिंह भी युवा है, जवाब दे रहे हैं न्यायिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, लेकिन डट कर, डर कर नहीं। तो यही संदेश तो राहुल गांधी ने देना था और वो राहुल गांधी ने दे दिया है। और बिहार पहुंच के उन्होंने बड़ा संदेश दे दिया है और पूरे देश के लिए दे दिया है, क्योंकि गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल है, दूसरे की चीजें हड़प लेने का मॉडल है। और यह भी देखने को मिला, एक 400 साल पुरानी मस्जिद पड़ती थी, रास्ता आराम से निकलता था, जबरन सरकार ने यह बनाया कि रास्ता उससे सटा के निकाला जाए, तो उस मस्जिद को तोड़े। मस्जिद के लोग गए कि वक्त की संपत्ति है और अदालत इस पर रोके, अदालत ने नहीं रोका, कोई बात नहीं, वो आगे लड़ाई लड़ेगी, लेकिन लड़ाई तो लड़नी। तो जब युवा निकलेंगे तो मोदी कांपेगा, और वह कांपता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, यही सच है। जय